कॉमर्स ई गुरुकुल में आज आपका स्वागत है। आपके लिए जो है 12th जो बिहार बोर्ड के हैं उनके लिए मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और वह क्वेश्चन मैं इस तरह से कराऊंगा कि वह बहुत ही आसान लगने लगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से रहेंगे। और यह डेली होने वाली है, जिसमें कम से कम जो है मैं आपको 11 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब हम आज शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, पहली क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लब द्वारा जो हमें प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क होता है, अर्थात क्लब जो है, जो क्लब बनाया जाता है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसको जब हम अपना जीवन जब उसमें हम ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हमें आजीवन पूरे के लिए एक बार हमें फ़ी देना पड़ता है। तो कह रहा है उस फीस को हम किस में दिखाएंगे। पहला देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, यानी कि आय खाते। दूसरा जो है हमारा आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। और तीसरा जो बात कर रहा है इसमें हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट और नन ऑफ द। तो दोस्तों देखिए, जब भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं होगा, उसमें जब भी होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात होगी, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य ही लाभ कमाना नहीं है। तो ऑटोमेटिक जब हम एक बार उसमें पे कर रहे हैं तो हमारे जीवन भर का, तो इसे हम जो है बैलेंस शीट में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। ये वाला जो आप देख सकते हैं इसमें बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं इसे हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह ईयरली नहीं है, एक बार हम जो फी दे देते हैं। अगर ईयरली रहता तो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में डालते। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर व्यापारिक संस्था, उसका जो है अधिकांश लेन देन है ना, हम जो लेन देन करते हैं वह किस में होता है? कैश में होता है, क्रेडिट में होता है, कैश एंड क्रेडिट बोथ में होता है, या वर्बल। तो देखिए दोस्तों, हम जो भी ये गैर व्यापारिक संस्था होती है या जब भी ट्रांजैक्शन करेगा, लेन देन करेगा, है ना, तो यह हमेशा कैश में करेगा। ये हमेशा याद रखिए, किस में करेगा? कैश में करेगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, लेगेसी शुड बी ट्रीटेड, यानी कि वसीयत को क्या मानना चाहिए, वसीयत को हम क्या मान सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट, आय और कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेगेसी है इसे हम लायबिलिटी के लिए ट्रीटेड करते हैं। लायबिलिटी के लिए इसीलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि यह हमें दिया गया किसी एक उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है, इसीलिए जो है इसे हम लायबिलिटी मानते हैं। यह हमारा एक तरह का दायित्व है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा दायित्व होगा, लायबिलिटी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि बकाया चंदा जो है ना, अगर सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात होती तो हम इसको किस में डाल देते? इनकम यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात है तो रिसिप्ट में डालते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग यानी कि जो बकाया चंदा अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको हम जो है, यह हमारी एक तरह की एसेट्स होती है जिसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। किस में दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और यह एसेट्स में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है वैसा अलाभकारी संस्था जो इसमें नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अलाभकारी अगर इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से अलाभकारी संगठन नहीं है, तो देखिए पहला तो हो गया अलाभकारी नहीं, तो अ मतलब नहीं, ऑलरेडी जो कि लाभकारी नहीं है, और नहीं और अ को काट दीजिए तो सीधा हो जाएगा लाभकारी संगठन। तो लाभकारी संगठन इसमें भैया खोजने को बोल रहा है। तो पहला देखिए कॉलेज तो ये क्या है? और लाभकारी संगठन है, इसका उद्देश्य कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। दूसरा क्या? लाइब्रेरी का भी उद्देश्य क्या है? हमेशा सेवा देना, यानी ना कि प्रॉफिट कमाना, तो ये भी नहीं होगा। अस्पताल का भी उद्देश्य जो है मेनली वो क्या है? सेवा देना, ना कि पैसा कमाना। अब आती है बात पब्लिक कंपनी, इसका जितने भी कंपनी है उसका उद्देश्य ही होता है प्रॉफिट कमाना। तो इसीलिए दोस्तों
5 नंबर का जो है वह बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 5 में जो है सार्वजनिक कंपनी होंगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है जो साझेदारी के पूंजी खाते जो होते हैं पार्टनर्स के, है ना, साझेदारी की पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, कौन से अकाउंट में हम जो है इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, कौन से अकाउंट में? तो देखिए इसमें जो है हम लोग इसको जो है पार्टनर्स, जबकि पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो ऑटोमेटिक है वो किसके अकाउंट में होगा? पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो कोई दिक्कत? तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्योंकि यह जो है टोटल जो है कंट्रीब्यूट हम किस पे करते हैं? पार्टनर को करते हैं, इसलिए जो है यह पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगली क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पार्टनर्स अकाउंट जो है हम ओपन करते हैं, है ना, साझेदारी की जो चालू खाता जब खोले जाते हैं तो उनके पूंजी होते हैं, क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो 2 तरह के इसमें मेथड होते हैं। पहला होता है इसमें फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है फ्लैक्चुएट, है ना। देखिए पहला फिक्स्ड और फ्लैक्चुएट। फिक्स में जो है इसमें हम जो है जो करंट अकाउंट की बात होती है उसमें ओपन किया जाता है, जिसमें हम सैलरी को, कमीशन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, लोन ऑन ड्राइंग को इसको जो है शामिल करते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आता है? फिक्स के अंतर्गत। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए कह रहा है करंट अकाउंट आर ओपन विद इन देयर कैपिटल, तो यह जो है किस में आएगा? फिक्स आएगा। अगर वही दूसरी चीज़ अगर होती, जैसे दोस्तों क्या इसमें अगर बात होता कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वह इन केस इंट्रोडक्शन फर्दर कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर विड्रॉल की बात करते तब इसको हम जो है किस में डालते? फ्लक्चुएटिंग में, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है साझेदारी की जो चालू खाते होते हैं हमेशा जो है वह क्या होगा? जो उसका क्रेडिट का करंट अकाउंट जो है पार्टनर्स का वह हमेशा क्या होता है? तो देखिए दोस्तों जो पार्टनर होता है उसका जो अकाउंट होता है वह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वह क्रेडिट ही होगा, वह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। वह सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि यह कौन सा अकाउंट होगा। तो इसमें जो है हमने अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बैंकिंग व्यवसाय करने वाले जो साझेदारी फर्म होते हैं उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों कंपनी एक्ट जो 2013 है, यानी कि जो कंपनी एक्ट 2013 नया वाला जो आया उसके अकॉर्डिंग जो है पार्टनर्स की अगर बात की जाए उसमें कहा गया है कि इसके मैक्सिमम संख्या जो है वो 100 होना चाहिए। मैक्सिमम संख्या कितना? अधिकतम 100 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कह रहा है अगर बात बैंकिंग के लिए कुछ नहीं कहा गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है, तो बैंकिंग के लिए जो है 1956 ही लगेगा। तो इसमें कह रहा है अगर वह पार्टनरशिप बैंकिंग वाला है तब तो उसकी संख्या कितनी होगी? 10। अगर उसके अलावा कोई है तो उसकी संख्या कितनी होगी? 20। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है हमारा आंसर कितना होगा? 10, क्योंकि यह बैंकिंग व्यवसाय। अगर कोई अनदर होता तो यह आंसर 20 होता। तो यह भी क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वह किस में किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इसे हम, पहली बात तो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो है हम हमेशा जो है यह नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा इसमें जो है हम जब बनाते हैं तो इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पार्टनर का होगा, तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। यह जो है जितने भी वैल्यू
इंक्रीज होगी एसेट्स की और जितनी वैल्यू डिक्रीज होगी लायबिलिटी की, इसे हम क्रेडिट करते हैं। सेम अगला अगर डेबिट की बात आए तो जितना भी वैल्यू जो है एसेट्स का डिक्रीज करेगा और लायबिलिटी का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ऐसे करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा डेप्रिसिएशन, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन तो कह रहा है जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं उस पर जो डिक्रीज होता है। तो देखिए दोस्तों पहला तो डेप्रिसिएशन होता क्या, ह्रास। जब कोई वस्तु में घिसावट होती है तो उसके वैल्यू में जो कमी आती है ना, जब कोई वस्तु में आंतरिक या बाहरी दोनों तरह से उस पर घिसावट हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है, तो उसी की जो कमी आती है उसमें जो कुछ कम हुआ उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो उसे ना कि लॉस कहेंगे, ना ही प्रॉफिट कहेंगे और ना ही एक्सपेंसेस कहेंगे। तो वो जो उसकी इंटरनल यानी कि आंतरिक और बाह्य जो भी उसमें कमी हुई है उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। तो आज जो है हम लोगों ने टोटल 11 क्वेश्चन किया है। आज 11 से शुरुआत करेंगे। अगर यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं एग्ज़ाम तक आपका सारा टॉपिक क्लियर करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।